तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। पिछले कई दिनों से मैं एक महिला के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च कर रहा था, काफ़ी कुछ जानकारी जुटा रहा था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से जो भी मैं जानकारी जुटा पाया आपके सामने रख नहीं पाया। लेकिन पहले भी काफ़ी लोगों ने उस महिला के बारे में बता रखा है। मैंने कई जानकारियों को चेक किया तो पता चला कि कुछ और बता रहे हैं, मीडिया में कुछ और बताया जा रहा है, यूट्यूबर जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं, फैक्ट कुछ और बता रहे हैं, पुलिस वाले कुछ और बता रहे हैं। मैं अलग अलग जगह पे देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि महिला के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूं ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बात कर रहा हूँ फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के बारे में, जिसका कुछ दिन पहले कत्ल हुआ है या उसने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया है। क्या है पूरी घटना, कौन है मालती चौहान, विष्णु राज कौन है, मालती चौहान की पूरी कहानी क्या है, सब कुछ जितने भी चीज़ें हुई हैं, गोरखपुरिया भोजी और बाकी जितने भी लोग हैं जो इस केस में सस्पेक्ट माने जा रहे हैं, सभी लोग के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि पुलिस का क्या कहना है और ये कत्ल है या सुसाइड है, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है खलीलाबाद और यहीं पे एक गांव पड़ता है जगदीशपुरा। यहाँ के एक गरीब परिवार की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मालती चौहान था। पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन बचपन से ही उसको नाच गाना और बाकी जो चीज़ें होती हैं इन सब में काफ़ी ज़्यादा उसका मन लगता था। लेकिन कोई भी फैसिलिटी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके और उसके पास उसका पर्सनल मोबाइल भी नहीं था। खैर 3 साल पहले उसकी शादी एक दूसरे गांव के, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के माहौली ज़िले के एक जगह पड़ता है काली जगदीशपुरा, वहाँ के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम था विष्णु राज, उससे हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 2-4 महीने इन दोनों की शादी के बीत चुके थे। एक दिन मालती विष्णु से बात करती है और बोलती है कि जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं तो बहुत लोग ये करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ों को वो सोशल मीडिया पे डालते हैं और वो फेमस होते जाते हैं। और मुझे बचपन से ही डांस गाना नाच करने का बहुत शौक़ है, तो अगर तुम परमिशन दो तो हम लोग अपना यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे अपनी आईडी बनाकर अपने वीडियो को अपलोड करेंगे और फिर उससे कुछ पैसे भी कमाएंगे। विष्णु भी कुछ करता धरता था नहीं, 10वीं फेल था वो, तो वो भी परमिशन दे देता है। उसके बाद दोनों मिलके जो फैमिली ब्लॉग टाइप का एक चैनल होता है उस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। 3 जनवरी 2021 को इन दोनों ने मिलके चैनल को शुरू किया था और बीते कुछ सालों में ही इनके 60 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पैसे भी आने लगते हैं। उसके बाद ये लोग जो झोपड़ी में रहते थे वहाँ से एक नया मकान बनवाते हैं और अपने मकान के बाहर वहाँ लिखते हैं वेलकम टू यूट्यूब हाउस, इस तरीके की वो बातें लिखते हैं और साथ ही साथ भगवान की कुछ तस्वीरें और अलग अलग चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। साथ ही साथ मालती चौहान अपने लिए एक कार और जो विष्णु राज रहता है वो एक बुलेट भी परचेज करता है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसी बीच इनके परिवार में एक खुशखबरी भी आती है। 3 फरवरी 2021 को जो मालती चौहान थी वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चे के जन्म के टाइम जो भी वीडियो होती हैं वो सारे वीडियो को शेयर भी करते थे। तो हॉस्पिटल जाने के टाइम घर से हॉस्पिटल तक का और जो भी चीज़ें थी सारी वीडियो को जो विष्णु रहता है वो अपने सोशल मीडिया और बाकी जगह पे अपलोड कर देता है। सबको पता चल जाता है कि मालती का बेबी हो चुका है। ये लोग अपने बच्चे का नाम युवराज रखते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वीडियो उसने उस दिन अपलोड किया था उस वीडियो पर अभी के टाइम 10 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है उसको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, ये कैसे कुछ भी डाल दो और इतने सारे व्यू आ जाते हैं। खैर ये तो रही उनकी पर्सनल बात। अब इनकी ज़िंदगी में एक तीसरा इंसान भी आ चुका था। ये लोग अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन विष्णु अपनी गाड़ी को लेकर एक जहाँ पे एक शोरूम होता है, कार का शोरूम होता है, वहाँ पे इसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, एक आदमी था जिसका नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन बताता है कि विष्णु भाई आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी सारी वीडियो को मैं देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। इस तरीके की कई बातें वो बोलता है। विष्णु इससे खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे।
अर्जुन बोलता है कि आप जैसा बोलें मैं अभी काम ज्वाइन कर लूँगा आपके साथ, आप मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बोलता है उनका कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बस यही काम रहेगा। अर्जुन खुश हो जाता है और वहाँ से शोरूम का काम छोड़ के मालती और विष्णु के साथ चला आता है। मालती विष्णु के साथ आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग अलग अलग शूट पे अलग अलग जगह पे ये लोग जाया करते थे जहाँ पे वीडियो बनाते थे। इसी बीच होता यह है अर्जुन और मालती की कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, नज़दीकी बढ़ जाती है, शायद इन दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है और इसकी खबर विष्णु को लग जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्टर का ये भी मानना है कि विष्णु मालती से अलग होना चाहता था और वो कई और लड़कियों से उसके अफेयर थे। खैर ये तो मीडिया रिपोर्ट की बात हो गई। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती, लेकिन ये दोनों पारिवारिक माहौल और बाकी चीज़ों में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से इसी साल जब रक्षाबंधन का पर्व आता है तो अर्जुन अपने हाथ आगे कर देता है और मालती उसको राखी बांध देती है। राखी बांध देती है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है इसी हिसाब से सब कुछ चल रहा था। रक्षाबंधन के कुछ महीने बाद ही विष्णु मालती को बहुत मारता है, बहुत पीटता है और ये कहता है कि तुम्हारा अर्जुन के साथ संबंध है। इस तरीके की बातें बोलता है। मालती इससे गुस्सा होती है और थाने पर जाकर एक रिपोर्ट लिखवा देती है और बोलती है कि मेरा पति मुझे मारता है, ये करता है। जिसके बाद अर्जुन के खिलाफ 151 का चालान दर्ज हो जाता है और वो 1-2 दिन तक जेल में रहता है, जेल में नहीं वही थाने पे रहता है और कुछ पैसे देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद विष्णु अर्जुन के साथ मिलकर मालती के खिलाफ एक गेम खेलता है और इसी गेम की वजह से मालती आज हमारे बीच में नहीं है। होता ही है कि अर्जुन के साथ मिलकर वो कुछ प्लान करता है और उसी प्लान के तहत जो विष्णु रहता है वो मालती के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम अर्जुन से शादी करना चाहती हो? अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी अर्जुन से करवा दूंगा। मालती तैयार हो जाती है। उसके बाद विष्णु मालती और अर्जुन दोनों को एक विश्वकर्मा मंदिर रहता है, एक भगवान का मंदिर रहता है, वहाँ पे बुलाता है। बुलाने के बाद उन दोनों की रात में शादी करवा देता है। मालती और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अर्जुन मालती को लेके अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद 2 दिन तक जो भी उसको साथ रहना था, जो भी कार्यक्रम करना था वो करता है और उसके बाद वो अपने घर से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जो विष्णु रहता है वो अपने सोशल मीडिया और बाकी जगह जो उसका चैनल था उस पर ये बोलता है कि मालती ने कर ली दूसरी शादी, इस तरीके का टाइटल डाल के वो सोशल मीडिया और बाकी जगह पे फैला देता है। जिसके बाद मालती के ऊपर पूरी तरीके से गाज गिरने लगती है, मालती की बदनामी होने लगती है। जब तक मालती इसका प्लान और जो भी इन्होंने किया था उसको समझ पाती तब तक बहुत बड़ा वो हंगामा खड़ा हो गया था। मालती को अब समझ में आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक बात और बता दूँ आपको कि जो मालती का और विष्णु का चैनल था, स्टार्टिंग चैनल था, जो ब्लॉग चैनल था और गाना नाच गाना जो भी ये लोग करते थे, उसका जो चैनल था, जब इन लोग के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो विष्णु ने उस चैनल को अपने पास ले लिया। मतलब उस चैनल का नाम और बाकी चीज़ें बदल के उसको अपने पास ले लिया। उसी समय मालती ने अपने नाम से एक चैनल बनाया, मालती चौहान फैन, और साथ ही साथ जो उसका बेटा था उसके नाम से भी एक चैनल बनाया, युवराज फन, इस नाम से चैनल बनाया था। और जो युवराज फन नाम से चैनल रहता है उस पर जब इन लोग का पूरा झगड़ा लड़ाई और जो भी ये शादी विवाह का मैटर थोड़ा कम हुआ 2-3 दिन बाद, तो उसने अपने युवराज फन वाले चैनल पे एक वीडियो अपलोड की। अपलोड करने के बाद मालती ने ये कहा कि मुझे इतना बदनाम मत करो, मैंने इतना गलत कुछ नहीं किया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और साथ ही साथ वो बहुत तरह के इशारा कर रही थी, मैं परेशान हो चुकी हूँ, उब चुकी हूँ अपने पति से, और बार बार वो अर्जुन वर्मा का भी नाम ले रही थी। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम है गोरखपुरिया भौजी, उससे वो मदद लेती है। मदद लेने के बाद गोरखपुरिया भौजी और उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और 1 हफ्ते तक वो अर्जुन के घर पे रहती है और उसके बाद अपने जो उसका मायके रहता है वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे आने के बाद उसके परिवार वाले और गोरखपुरिया भौजी जो रहती है, ये गोरखपुर में रहती है, ये उसके गांव खनीराबाद के पास जो मैंने गांव बताया जगदीशपुरा, वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाने के बाद इसको काफ़ी कुछ समझाती है और बाकी वो भी अपने जो इसका सोशल मीडिया है गोरखपुरिया भौजी का, इसके लिए भी अलग अलग टाइटल डाल के, अलग अलग थंबनेल डाल के वीडियो बना रही थी और अपना जो व्यूअरशिप होता है वो कमा रही थी। इन दोनों के बीच में मैटर चल रहा था और उसके बीच चक्कर में ये व्यू और सब्सक्राइबर लाइक जो भी होता है वो सारी चीज़ें ये कमा रही थी। खैर इसी बीच में आप गोरखपुरिया भौजी के चैनल पे जाएंगे तो 10-15 दिन से केवल ये मालती के बारे में वीडियो डाल रही है। खैर ये उनका पर्सनल मैटर हो गया।
तो वीडियो की बातचीत हो रही थी, समझा रही थी, और इसी बीच समझाने के बाद जो विष्णु रहता है वो मालती के घर पे आता है। मालती के घर पे आता है और बोलता है कि चलो मैं तुमको वापस ले चलूँगा। शायद विष्णु इसलिए घर पे आया था क्योंकि उसका जो कंटेंट का जरिया था वो मालती मेन जरिया थी। वो घर पे आता है और उसके बाद मालती और उसके बच्चे युवराज को लेकर अपने घर पे चला जाता है। चले आने के बाद उस दिन क्या बात होती है, ये तारीख थी 22 तारीख की। 22 तारीख को घर पे आता है और घर आने के बाद उसी दिन मालती को अपने घर लेके चला जाता है। घर जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। वहाँ पे एक वीडियो भी बनाता है, एक नहीं 2 वीडियो बनाता है, और दोनों वीडियो में वो केवल अपने बच्चे के बारे में बता रहा था कि मौसी बहुत खुश हो गई बच्चे को देखकर, और अलग अलग चीज़ें वो बता रहा था। लेकिन एक बार भी वो मालती का हाल पता नहीं पूछता है, मालती के बारे में वो कुछ भी जानकारी नहीं जुटाता है। वो ये भी नहीं पूछता है कि अर्जुन से शादी कर ली तुमने तो फिर आगे का मैटर क्या हुआ, कुछ भी बातें वो नहीं बताता है। साथ ही साथ घर आने से पहले उसने मालती के सामने कुछ शर्तें भी रख दी थी कि मैं अब किसी के साथ भी वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, तुम कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी बोलोगी नहीं, तभी मैं तुमको साथ में ले चलूँगा। मालती भी अब हार चुकी थी, थक चुकी थी दुनिया वालों से और बाकी लोगों से। उसके फैन भी जो थे वो भी मोड़ ले रहे थे, वो भी उसको गलत समझ रहे थे। खैर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 22 तारीख की रात को मालती खाना खाती है और खाना खाने के बाद सो जाती है। जब सुबह का समय होता है 23 तारीख को, तो उसका जो बेटा था, मालती अकेले कमरे में सो रही थी। विष्णु के बयान के अनुसार वो 10 बजे रात को वहाँ से निकलकर अपने स्टूडियो चला गया था। 10 बजे तक सब लोग खाना खा के सो जाते हैं और विष्णु तो उधर निकल ही चुका था। जो उसका बेटा था युवराज, वो अपनी दादी के साथ बाहर दूसरे कमरे में सो रहा था। मालती अकेले कमरे में सोती है, पता नहीं क्या सोचती है, उसके साथ क्या उसके दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी, और उसके बाद वो अपने आप को फंदे से लटका लेती है। सुबह जब बच्चे की नींद खुलती है और उसकी दादी की नींद खुलती है तो लोग मालती के दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से मालती कुछ भी आवाज़ नहीं दे रही थी। जिसके बाद उसकी जो सास थी वो जंगले के पास से देखती है। देखने के बाद वो हैरान हो गई थी, परेशान हो गई थी। उसके बाद आसपास के जो भी पड़ोसी रहते हैं सबको शोरगुल करके बुलाया जाता है। जब तक पुलिस आती उसके पहले ही वहाँ पे बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो वीडियो बनाते हैं, अलग अलग जगह पे जो इस तरह की छोटे छोटे न्यूज़ चैनल होते हैं वो लोग न्यूज़ दिखाते हैं। सैकड़ों लोगों का वहाँ पे जमावड़ा लग चुका था। जब तक पुलिस पहुँचती उसके पहले भी वहाँ पे हज़ारों लोग पहुँच चुके थे। खैर पुलिस भी अपने समय से पहुँचती है, और जो वहाँ के SHO रहते हैं, CO रहते हैं, ASP रहते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी सब लोग घटनास्थल पे पहुँचते हैं। उसका जो पुलिस का कार्यक्रम होता है, डेड बॉडी को फंदे से नीचे उतारा जाता है, पंचायतनामा होता है, सील बंद करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद मालती चौहान के पिता की तहरीर पर 4 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होता है। 4 लोग का नाम मैं बता दूं, पहला तो नाम विष्णु राज का है, दूसरा नाम अर्जुन वर्मा का है, तीसरा गोरखपुरिया भोजी का है, साथ ही साथ एक और नाम है जिसका नाम है राधिका। राधिका के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो राधिका है और विष्णु है, इन दोनों का अफेयर था, इन दोनों का चक्कर था। साथ ही साथ कई और लड़कियों से विष्णु के अफेयर बताया जा रहा है। अब देखिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जैसा भी कुछ इस केस में अपडेट आएगा, जैसी भी कुछ इस केस में जानकारी आएगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। जितने भी फैक्ट थे, जितनी भी जानकारियां मैंने जुटा रखी थी, सारी जानकारी को आपके सामने अपने तरीके से रखा हूँ। तो ये थी एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की कहानी, जो जिस चैनल पे भी हाथ रख देती थी उस चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो जाते थे, उस वीडियो पर लाखों व्यू आ जाते थे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह भी मैंने आपके सामने रखी। कैसे प्लानिंग के तहत मालती को उकसाया गया, परेशान किया गया। अब पूरी जब घटना का खुलासा होगा तब ये पता चलेगा कि गलती किसकी है। खैर जो भी बातें थी, जो भी चीज़ें थी, आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। दवा खाता हूँ तो थोड़ा आराम होता है, लेकिन बाद में फिर से वही सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कोल्ड, फीवर और बॉडी पेन, यही प्रॉब्लम मेरे साथ 3-4 दिन से चल रहा है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन कहानी भी नहीं अपलोड कर पाया हूँ। बोलने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, बार बार पानी पी के और रीटेक लेके कहानी को सुनाना पड़ रहा है। खैर क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी का यही दस्तूर है। ये सिलसिला भी चलता रहेगा और आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।